शुरू करें। कल कहाँ तक लिखे थे आप? मनोचिकित्सा के राम के श्री राम के मानस का बात का प्रयोग हमारा। तो समझ गए वो सारा चीज? आप तो इसमें कुछ नहीं पूछना है ना? ठीक है। अब अगला लिखिए, अगला लिखिए हेल्थ कैप्सूल। हेल्थ कैप्सूल, कैप्सूल खूब खाते हैं हम सब। हेल्थ कैप्सूल खाइए, कौन कौन सा है? हेल्थ कैप्सूल लिखेंगे। पहला हेल्थ कैप्सूल लिखिए, पहले नंबर का हेल्थ कैप्सूल। पहला नंबर लिखिए, खाना को भोजन को आधा करो। पहला कैप्सूल लिखेंगे, भोजन को आधा करो। भोजन को आधा करो, कौमा पानी को दुगना। भोजन को आधा करो, पानी को दुगना। भोजन को आधा करो, पानी को दुगना। कसरत को तिगुना करो। कसरत को तिगुना करो। हंसने को चौगुना। भोजन को आधा करो, पानी को दुगना। कसरत को तिगुना करो, हंसने को चौगुना। हंसने को चौगुना, 4 गुना। और प्रार्थना को 5 गुना। भोजन को आधा करो, पानी को दुगना। कसरत को तिगुना करो, हंसने को चौगुना। और प्रार्थना को 5 गुना। ये सब छोटे छोटे सूत्र गुरुदेव ने दिए हैं कि स्वस्थ कैसे रहा जाए। उसके लिए कैप्सूल हैं, यही इन्हीं कैप्सूलों को खाना है। इन कैप्सूलों को यदि हम खाएंगे तो फिर वो उल्लूपैथी या एलोपैथी चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा हमको। ठीक है, लिख लिए? किसी का छूट तो नहीं गया इसमें? 5 गुना क्या करना है हमको? प्रार्थना। और प्रार्थना किसे कहते हैं? जो परमार्थ के लिए किया जाए वो है प्रार्थना। जो स्वार्थ के लिए किया जाए तो उसे प्रार्थना नहीं कहते हैं। जिसे कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वो है प्रार्थना। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों। ये नहीं बोलते कि मैं स्वस्थ रहूं, मैं सुखी रहूं। जहां मैं घुस जाएगा वो प्रार्थना नहीं है आपके लिए। ठीक है, अगला लिखिए, दूसरा कैप्सूल, सेकंड नंबर वाला। सेकंड कैप्सूल लिखिए, जैसा खाए, जैसा अन्न वैसा मन। जैसा अन्न वैसा मन। जिस तरीके के भोजन खाएंगे, जिसके हाथ का भोजन खाएंगे, जिस पैसे के खरीदे हुए अन्न खाएंगे, वैसे ही हमारे मन बनेंगे, वैसे संस्कार, चित्त, और वैसे हमारा अगला जन्म होगा। अगला लिखिए, जैसा वित्त वैसा चित्त। जैसे कमाई का खाएंगे वैसे हमारे संस्कार बनते हुए चले जाएंगे। जैसा अन्न वैसा मन। जैसा वित्त, वित्त मतलब मनी, पैसा, इनकम, वैसा चित्त। जैसा वित्त वैसा चित्त। जैसा आहार वैसा ढकार। इसी में सब है। जैसा आहार वैसा ढकार, ये तो सब पता है आपको। वैसा ढकार। छोले खा करके आएंगे तो छोले जैसा डकार मारेंगे, है ना। सलाद खा के आएंगे, सलाद जैसा डकार आएगा। तो सबको अनुभव है। सेब खाएंगे, सेब की तरह। जैसा आहार वैसा डकार। अगला लिखिए इसी में, जैसा पानी वैसी वाणी। जैसा पानी वैसी वाणी। जैसा पानी पिएंगे वैसा ही वाणी बोलेंगे। इसलिए पानी भी सोच समझ के पिया कीजिए। सभी के हाथों का भी पानी मत पीजिए। पानी पिए तो पानी के सामने मंत्र बोल करके जो आपको चाहिए वो बोल करके पानी पीजिए। वाणी में मिठास आएगी। दूसरा कैप्सूल हो गया, तीसरा हो गया। दूसरा हुआ, तीसरा कहाँ हो गया? तीसरा लिखिए, तीसरा हेल्थ कैप्सूल लिखेंगे। तीसरा हेल्थ कैप्सूल लिखिए, खुराक घटाओ। खुराक घटाओ, घूमना बढ़ाओ।
तीसरा हेल्थ कैप्सूल, खुराक घटाओ, घूमना बढ़ाओ। तो लाभ क्या मिलेंगे हमें? खुराक यदि घटाएंगे, खाते थे 5 रोटी, खाएंगे 3 रोटी, चलते थे 500 मीटर, चलेंगे 2 किलोमीटर, तो उससे क्या लाभ होंगे? इसी में लाभ लिखिए। मोटापा से मुक्ति पाओ, पहला लाभ। खुराक घटाओ, घूमना बढ़ाओ, पहला लाभ इसमें है, मोटापा से मुक्ति पाओ। ठीक है। दूसरा लाभ इसी में लिखिए, रक्तचाप से छुट्टी पाओ। मोटापा कम करना हो तो खुराक कम कीजिए, घूमना बढ़ाइए। बीपी को सही करना हो तो खुराक कम कीजिए, घूमना बढ़ाइए। मोटापा से मुक्ति पाओ, रक्तचाप से छुट्टी पाओ, मधुमेह से पिंड छुड़ाओ। डायबिटीज आपको कभी नहीं होगी, फिर है तो वो भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको भोजन को कम करना होगा और घूमना बढ़ाना पड़ेगा। एनर्जी कंज्यूम करेंगे तभी तो सब मिलेंगे। तीसरा लाभ था मधुमेह से पिंड छुड़ाओ। हृदय को मजबूत बनाओ, हार्ट को मजबूत बनाना है तो भी इसी काम को करना पड़ेगा। हृदय को मजबूत बनाओ, हृदय को मजबूत बनाओ, दीर्घायु का लाभ उठाओ। आयु लंबी होगी आपकी। अब कैसे लंबी होगी इसको बताएंगे। दीर्घायु का लाभ उठाओ, लंबी आयु होगी आपकी, उम्र लंबी हो जाएगी। करना क्या पड़ेगा? केवल खुराक घटाओ और घूमना बढ़ाओ। केवल खुराक बढ़ाओ और घूमना बढ़ाओ। ठीक है, लिख लिए पूरा। खुराक एक बार बोल लेते हैं, जहाँ छुटा हो लिख लिए। खुराक घटाओ, घूमना बढ़ाओ, मोटापा से मुक्ति पाओ, रक्तचाप से छुट्टी पाओ, मधुमेह से पिंड छुड़ाओ, हृदय को मजबूत बनाओ, दीर्घायु का लाभ उठाओ, केवल खुराक घटाओ और घूमना बढ़ाओ। 5-5 लाभ सिर्फ एक चीज से मिल रहे हैं। एलोपैथी वाले के पास जाएंगे तो 5 चीज के लिए 5-5 लाख, एक ही में 5 लाख लपेट लेंगे, फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। ये 5 लाभ है हमें खुराक घटाना और घूमना बढ़ाने से। अब दीर्घायु का लाभ उठाओ, ये कैसे संभव है? तो बताएंगे इसको। दीर्घायु कैसे मिलेगी खुराक घटाने से? सारी चीजें उनके लिए दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। भगवान के घर से जब हम चले थे तो कितना खाना है, उतने मुट्ठी अनाज लेकर के हम धरती पर आए थे। जल्दी जल्दी जो खाएंगे, जल्दी जल्दी अनाज खत्म हो जाएंगे तो जल्दी मरेंगे। इसलिए जो धीरे धीरे खाएंगे, कम कम खाएंगे, तो उस खाने को खत्म करने के लिए रहना तो पड़ेगा धरती पर। इसलिए खुराक यदि कम होंगे हमारे, तो हमारी आयु लंबी होगी, क्योंकि सारे अनाज को खत्म करके हमें जाना है। जितनी श्वास लेकर के आए थे, यदि लंबी और गहरी श्वास लेंगे तो सारे श्वास को पूरा करके जाना पड़ेगा। इसलिए हमारी आयु हो जाएगी लंबी। और जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी खाएंगे, ठूस ठूस के खाएंगे तो जल्दी मरेंगे। इसलिए खा खा करके लोग जल्दी मर रहे हैं, और जो नहीं खाते हैं वो लेट से मरते हैं। इसका ये कारण है कि इतना लेकर के आए थे अनाज, उसको खत्म करेंगे तभी तो मरेंगे। इसलिए देखते हैं लोग खटिया पर पड़े हुए हैं लेकिन मर नहीं रहे हैं, वो खा करके ही मरेंगे पूरा। उनका अनाज ही बचा हुआ है दुनिया में, खाएंगे तब तो जाएंगे। तो ये तीसरा कैप्सूल था। चौथा कैप्सूल लिखिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम तो घी खाएंगे, हमसे तो रहा ही नहीं जाता है, शक्कर खाएंगे, नमक खाएंगे, दूध पिएंगे। तो पीजिए, खूब पीजिए, लेकिन उसके लिए कंडीशन भी लिखिए। पहला लिखिए इसी में, चौथा कैप्सूल, घी खाओ तो करना क्या पड़ेगा? यदि घी खाएंगे तो घी खाओ तो घूमो फिरो। घी खाओ तो घूमो फिरो। जैसे भगवान कृष्ण खूब घी पीते थे, लेकिन गोवर्धन पर गैया चढ़ाते थे। हम क्या करते हैं? घी पीते हैं और घर में पड़े रहते हैं। तो घी खाओ तो घूमो फिरो। अगला लिखिए, शक्कर खाओ तो चलो फिरो। शक्कर खाओ तो चलो फिरो। घी खाओ तो घूमो फिरो, शक्कर खाओ तो चलो फिरो। नमक खाओ तो नाचो कूदो। पड़े मत रहो कुछ भी लेकर के। नमक खाओ तो नाचो कूदो, नमक खाओ तो नाचो कूदो। दूध पियो तो दौड़ो भागो, दूध पियो तो दौड़ो भागो।
घी पियो तो घूमो फिरो, शक्कर खाओ तो चलो फिरो, नमक खाओ तो नाचो कूदो, दूध पियो तो दौड़ो भागो। ओवरऑल सबका यही कहना है कि परिश्रमी बनिए, परिश्रम कीजिए, पसीने निकालिए। चारों से ही तात्पर्य है कि यदि नमक, शक्कर, दूध और या घी इनमें से यदि किसी को भी लेते हैं तो हमें परिश्रमी बनना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। कामचोर बन करके बैठे नहीं रहना है। आजकल का तो ये पैमाना बन गया है कि जो जितना कम काम करे वो उतना बड़ा आदमी। बड़ा आदमी नहीं है, गुरुजी ने कहा 2 हरामखोर है ना, एक कामचोर, एक मुक्ताखोर। तो इसलिए जो जितना कम काम करे समझिए सबसे बड़ा निकम्मा व्यक्ति है। इसलिए काम कीजिए ज्यादा। कुछ ना हो तो घर में झाड़ू लगाइए, झाड़ू लगे हुए हैं फिर भी झाड़ू लगाइए। घर में साफ सफाई कीजिए, साफ है फिर भी साफ कीजिए, उलट उलट करके गंदे करके साफ कीजिए, कपड़े धुलिए। मतलब परिश्रमी बनिए। ना काम हो फिर भी काम इकट्ठे कीजिए, काम सोचिए। पंखे साफ कीजिए, कितने गंदे आपके घर में पंखे हैं, पंखे साफ कीजिए। खाली ना बैठे है ना, कुछ करते रहे। खाली न बैठ, कुछ किया कर, हाँ सिया कर, है ना। कुछ काम को बिगाड़ करके या फिर उस काम को कीजिए, कहीं ना कहीं दिमाग को उलझाए रखे। आजकल एक काम मिल गया, मोबाइल, वो तो सबसे बेकार काम है। चलिए अगला लिखिए, पांचवा हेल्थ कैप्सूल लिखिए। बंद करो 4 बुराई, बंद करो 4 बुराई। अब इसमें कौन कौन सी बुराई है अपना मूल्यांकन स्वयं कीजिए। बंद करो 4 बुराई। पहला लिखिए आमचूर और खटाई, जो खूब खाते हैं लोग। बंद करो 4 बुराई, आमचूर और खटाई। दूसरा नमकीन और मिठाई। अति जहां होता है ना, अति जहां अधिक ले लेते हैं उसकी बात हो रही है। ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल करो ही मत, करो लेकिन संयमित मात्रा में, ठीक ठीक सम्यक रूप से। आमचूर और खटाई। दूसरा नमकीन और मिठाई। तीसरा लिखिए सबसे महत्वपूर्ण, जो इसी पर पूरा जीवन बीत रहा है व्यक्ति का, अंग्रेजी दवाई। तीसरी बुराई अंग्रेजी दवाई। चौथा लिखिए, ये तो और भी महत्वपूर्ण है, 2 नंबर की कमाई। टेबल के नीचे से पैसे दिए जाते हैं ना, वही है 2 नंबर, 2 नंबर की कमाई। 2 नंबर की कमाई खाएंगे तो हमारे बच्चे कभी भी संस्कारवान नहीं बनेंगे। चाहे हम कितना भी पूजा पाठ और कितना भी हम चारों धाम घूमते रहें, कुछ नहीं होने वाला है 2 नंबर की कमाई जब तक खाएंगे। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने। ठीक है। चलिए पहला हेल्थ कैप्सूल क्या था, दोहराइए पहले। भोजन को करो आधा, पानी को दूना, कसरत को तिगुना, हंसने को चौगुना, प्रार्थना को 5 गुना। दूसरा बोलिए। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा चित्त, जैसा आहार वैसा टकार। तीसरा खुराक घटाओ, घूमना बढ़ाओ, मोटापा से मुक्ति पाओ, रक्तचाप से मुक्ति पाओ, मधुमेह से दूर बढ़ाओ, हृदय को मजबूत बनाओ, दीर्घायु का लाभ उठाओ। केवल खुराक घटाओ, घूमना बढ़ाओ। अब इसको उल्टा मत कर लीजिए, केवल खुराक बढ़ाओ और घूमना घटाओ। केवल खुराक घटाओ और घूमना बढ़ाओ, ये है। खुराक बढ़ाओ घूमना घटाओ नहीं है। अगला लिखिए, अगला सुनाइए, चौथा। पांचवा कमाई। ठीक है, तो बंद करना पड़ेगा आपको। चलिए अब अगला टॉपिक चेंज कीजिए। लिखिए जीवन के 7 सुख। जीवन के 7 सुख। 7 का बड़ा महत्व है अपने यहाँ सनातन संस्कृति में। 7 का बड़ा महत्व है। 7 सरोवर हैं, 7 ऋषि हैं, 7 पर्वत है, 7 आकाश कहते हैं, है ना। 7 लोक है, 7 चक्र है, 7 देवता, 7 का बड़ा अच्छा चक्कर है अपने, है ना। तो 7 सुख भी है हमारे जीवन में। सप्तऋषि का नाम किनको पता है नाम किनको पता है? 7 ऋषियों के नाम
हर मनवंतर में ऋषि चेंज हो जाते हैं हमारे, सप्त ऋषि। नहीं मालूम है? एक दो का भी नाम तो पता होगा, किसी का नाम नहीं पता है? सात ऋषि के वह जमदग्नि है, जमदाग्नि नहीं है, जमदग्नि है। दुर्वासा सप्तऋषि में नहीं है। बताइए, बोल रहे पीछे से बोलिए। बोल रहे हैं लेकिन एक इधर से बोल रहे हैं, इधर सात ऋषियों के नाम किन्हीं को नहीं पता है। अच्छा, अपने अपने गोत्र किनको पता है? हाथ उठाइए। अपने अपने गोत्र का नाम सबको पता है? बताइए एक आध गोत्र का नाम। आपका क्या है गोत्र? आपका 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 चलिए, आपका कोई ऐसे जिनको पता नहीं है गोत्र? हाँ, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अपना गोत्र पता नहीं है? वो ऐसे हाथ उठा रहे हैं। गोत्र जो होता है किनके नाम पर होता है? ऋषियों के नाम पर। हम सब ऋषियों के वंशज हैं, लेकिन काम कैसे करते हैं? हमारे ऋषि कभी खाते थे अंग्रेजी दवाई? तब था ही नहीं, कहां से खाते थे? इसलिए ऋषियों वाले काम करें। ऋषियों के वंशज हैं। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे ऋषि बड़े दुखी होते हैं कि हमारे वंश में पैदा हुआ व्यक्ति कैसा काम कर रहा है। इसलिए ऋषि पंचमी मनाया जाता है और अपने अपने ऋषियों को याद किया जाता है। अपने अपने जो गोत्र हैं उनको भाद्रपद में ऋषि पंचमी आती है, उस दिन याद किया जाता है। इस समय के 7 ऋषि कौन कौन से हैं? लिखिए, ये सब जानकारी होना चाहिए आपको। ऋषियों के वंशज हैं हम, मलेच्छियों के वंशज थोड़ी हैं, मुगलों के वंशज। लिखिए 7 ऋषि के नाम लिखिए। 7 ऋषि, सप्तऋषि जो है, 7 ऋषि नहीं, सप्तऋषि जो है इस मनवंतर में। कौन से मनवंतर चल रहे हैं अभी? संकल्प लेते हैं, उस मनवंतर का नाम आता है वैवस्वत मनवंतर। कौन सा कल्प चल रहा है? नहीं मालूम है? वाराह कल्प है। वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। वाराह कल्प है, वैवस्वत मनवंतर है। इसके जो सप्तऋषि है उसके नाम लिखिए। सब मनवंतर में चेंज हो जाते हैं 7 ऋषि। वाराह कल्प और वैवस्वत मनवंतर के जो 7 ऋषि हैं उनके नाम लिखिए। पहले ऋषि का नाम है महर्षि अत्रि। वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। ये संकल्प में आप दोहराते हैं। वैवस्वत भगवान मनु का नाम है, वैवस्वत मनु। मनवंतर 2 मनु के बीच के जो अंतर है वह मनवंतर है। पहले ऋषि का नाम लिखिए महर्षि अत्रि। पहले ऋषि हैं महर्षि अत्रि। दूसरा लिखिए महर्षि वशिष्ठ। दूसरा लिखिए महर्षि वशिष्ठ। तीसरा लिखिए महर्षि विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के जो दृष्टा हैं वो है महर्षि विश्वामित्र। गायत्री के जो देवता हैं वो है सविता। 3 लिख लिए। अत्रि, महर्षि अत्रि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र। अगला लिखिए महर्षि भारद्वाज। विश्वामित्र विश्वरथ थे। विश्वरथ पहले थे, विश्वामित्र बाद में हुए। जो महर्षि भारद्वाज। चौथा महर्षि भारद्वाज। 5वां लिखिए महर्षि जमदग्नि। महर्षि जमदग्नि। महर्षि जमदग्नि कितना हो गया? 5 हुआ। अगला लिखिए महर्षि गौतम। महर्षि गौतम। एक कौन छूटता है? महर्षि अत्रि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि भारद्वाज, महर्षि जमदग्नि लिखे। दोहराइए फिर से कौन कौन से लिखे, एक छूट रहा है इसमें। महर्षि अत्रि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि भारद्वाज, महर्षि जमदग्नि और महर्षि गौतम। महर्षि गौतम। एक और छूट रहे हैं।
महर्षि कश्यप, महर्षि कश्यप। ये 7 ऋषि इस मनवंतर के हैं, अगले मनवंतर में चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे अगले वाले में। अगले वाले मनवंतर में एक अश्वत्थामा जो अभी घूम रहे हैं, वो अश्वत्थामा भी सप्तऋषि में आएंगे। राजा बलि वो इंद्र बनेंगे अगले मनवंतर में। अश्वत्थामा बलि व्यास, अश्वत्थामा बलि व्यास। ये सब, ये 8 जो है चिरंजीवी हैं, ये आज भी हैं। 8 चिरंजीवी के नाम पता है आपको? पुराणों को पढ़ते ही नहीं, कहाँ से याद होगा? बताइए कुछ, इक्का दुक्का। 8 में से कुछ का नाम बताइए, एक करते बताइए दिए। हनुमान जी हैं, अश्वत्थामा, हनुमान, व्यास जी, परशुराम, और महर्षि मार्कंडे, है ना। ऐसे करके 8 चिरंजीवी है ना। ठीक है, 7 ऋषियों के नाम लिख लिए। आपको पूछेगा तो आप वहां पर मत बोलिएगा हमें नहीं पता है। इसमें से जनरल जो है कश्यप, कश्यप गोत्र लगभग के मिल जाएंगे आपको। महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी, और 13 पत्नियां जो थी प्रजापति दक्ष की बेटियां थी। 13 पत्नी, उन्हीं 13 पत्नियों से संसार का विस्तार हुआ है। उसमें सबसे पहली वाली पत्नी का क्या नाम है? दिति नाम है। उसी दिति से पैदा हुए सारे दैत्य, इसलिए दैत्य बड़े हैं। दूसरे जो है वो है अदिति, अदिति से पैदा हुए सारे देवता। उसी से सूर्य भी पैदा है, इसलिए उनको कहा जाता है आदित्य। अदिति के पुत्र हैं, इसलिए आदित्य हुए। उसके बाद और भी 11 पत्नियां हैं, उसमें से 2 का नाम ज्यादा आता है। एक है कद्रु और एक है विनीता। कद्रु से पैदा हुए हैं सारे सर्प, जितने सांप है सब उससे पैदा है, इसलिए इसको नाग माता कहा जाता है। और दूसरी है विनीता, विनीता से पैदा हुए हैं गरुड़। अब गरुड़ और सर्पों में जो है दुश्मनी रहता है हमेशा, है ना। जहां सर्प देखेगा वहीं पर गरुड़ उस पर हमला करेगा। तो गरुड़ की जो माता है वह विनीता। गरुड़ जो है भगवान विष्णु के वाहन है। झगड़ा ऐसे हुई थी आपस में, तो इसलिए दोनों में जो है झगड़ा 36 का आंकड़ा रहता है हमेशा, है ना। इसलिए जब कालिया नाग जब मथुरा में था, जब तांडव मचा रहा था वृंदावन में, तो भगवान कृष्ण जब उसको नथे थे चढ़ करके 6 साल की उम्र में, तो उसको बोले कि तुम्हारा जो स्थान है, तुम अपने स्थान को छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? बोले वहां जो आपका गरुड़ वाहन है वो मुझे जीने नहीं देगा। तो बोले आप तुम चले जाओ, तुम्हारे मस्तक पर मेरे पैर के छाप पड़ गए। इसलिए देखें जितने सर्प हैं सभी के सिर पर एक पैर का छाप है, वो भगवान कृष्ण का ही छाप है वो। तो कालिया नाग फिर चला गया वहां से, बोला अब ये छाप को देख करके गरुड़ तुमको कुछ करेगा नहीं, क्योंकि इस पर मेरे चरण बने हुए। फिर वहां से कालिया चला जाता है ना। तो वही जितने सर्प है, जितने वैरायटी के सर्प है, सबकी माता जो है वो है कद्रु। इसलिए जब एक बार जन्मेजय कौन थे? राजा परीक्षित के पुत्र थे। तो जब राजा परीक्षित को सर्प ने काटा था तक्षक, तो उससे गुस्सा होकर के जन्मेजय ने एक यज्ञ किया था। और जन्मेजय एक ऐसा शब्द है, जब सांप देखेंगे तो जन्मेजय शब्द आपके मुंह में नहीं आएगा। यदि जन्मेजय शब्द यदि आपके मुंह में आ जाता है तो सांप आपसे दूर भाग जाएगा। सर्प यज्ञ किए थे जन्मेजय ने, और सारे सर्पों का आवाहन करके यज्ञ कुंड में सबको होमना शुरू कर दिया था गुस्से में, कि इन सर्पों के ही वंश में तक्षक जो है मेरे पिता को इसने डसा था। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी सबको बुलाया गया कि इसको रोको यज्ञ को, नहीं तो सृष्टि जो है डिसबैलेंस हो जाएगी, सारा सर्प ही मर जाएगा। तो फिर उसको रोका गया, यज्ञ को रोका गया उसमें। फिर उसको वरदान दिया गया, यदि सर्प से किन्हीं को भय हो और उस समय यदि तुम्हारा कोई नाम ले जन्मेजय, तो सर्प का भय दूर हो जाएगा। लेकिन ये विडंबना है कि उस समय जन्मेजय शब्द ही व्यक्ति भूल जाता है कि क्या नाम था, नाम ही अटपटा सा जन्मेजय, है ना। तो कभी भी ऐसा लगे सर्प वर्प है तो जन्मेजय यदि याद आए उस समय, तो सर्प जो भाग जाता है, वाइब्रेशन से निकल जाता है, दूर हो जाता है। ये ब्रह्मा जी का वरदान था जन्मेजय। तो चलिए अब 7 सुख लिखिए जीवन के। कौन कौन से जीवन में 7 सुख है? लिखिए, पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। जीवन के 7 सुख में लिखिए और अपना मूल्यांकन करते जाएं कि कौन कौन से सुख आपके जीवन में हैं। पहला सुख निरोगी काया, जो कि शायद ही सबके पास है। दूसरा लिखिए, दूजा सुख
घर में हो माया, माया मतलब धन संपत्ति जो है, ये तो सबके पास है, लेकिन पहले वाले ही नहीं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। और जितने इधर पतिदेव है जो पुरुष वर्ग है वो लिखेंगे तीजा सुख। पहले इधर पतिदेव सब लिखे पुरुष वर्ग वाले कि तीजा सुख पत्नी व्रत पति। इधर महिलाएं लिखिए तीजा सुख पतिव्रता नारी। तीजा सुख पतिव्रता नारी, पत्नी व्रत पुरुष। चौथा लिखिए चौथा सुख, चौथा सुख पुरुष के लिए क्या बताया आपने? पत्नी व्रत। उल्टा है। पत्नी व्रत। चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। पांचवा लिखिए पांचवा सुख, पांचवा सुख विद्या का दान। पांचवा सुख विद्या का दान। पांचवा सुख विद्या का दान। छठवां सुख अपना हो मकान। छठवां सुख अपना हो मकान। सातवां लिखिए अंतिम है, सातवां सुख है सबसे न्यारा। सातवां सुख है सबसे न्यारा। सातवां सुख है सबसे न्यारा, भगवान जिन्हें लगता हो प्यारा। भगवान जिन्हें लगता हो प्यारा। ये 7 सुख हमारे जीवन में हैं और ये 7 सुख आपके जीवन में हैं, तभी आप सुखी हैं। जिन्हें लगता हो प्यारा। अब अपना मूल्यांकन स्वयं कीजिए। पहला सुख निरोगी काया। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो दुनिया के सब कुछ होते हुए भी हम दुखी ही रहेंगे। इसलिए सबसे अधिक ध्यान दीजिए तो अपने शरीर पर दीजिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही माध्यम बनता है दुनिया के सभी सुख सुविधाओं को भोगने में। दुनिया की सारे धन दौलत हो और बीमार पड़े रहे तो क्या फायदा है धन दौलत का। इसलिए सबसे अधिक ध्यान देना है तो नियमित दिनचर्या और प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए, निरोगी बनाइए। दूसरा है जब शरीर स्वस्थ होंगे तो हमारे पास जो भी धन संपत्ति संपदा है सब भोग पाएंगे, उपभोग कर पाएंगे सही तरीके से। तीसरा है धन संपदा भी हो और यदि पति सही ना हो या पत्नी सही ना हो तो सारा जीवन जो है नरक बन जाता है व्यक्ति। इसलिए पति या पत्नी जो भी हो व्यवस्थित जीवन हो, सुखमय दाम्पत्य जीवन हो तो हमारा तीसरा सुख पूरा होता है। अब पत्नी भी सही हो, पति भी सही हो, यदि पुत्र ही कुछ संस्कारी निकल जाए तो भी दुख है, तब तो महादुख है। फिर उससे अच्छा पुत्र ना हो तो ज्यादा बेहतर है। इसलिए पुत्र को संस्कारवान बनाइए। जब बच्चा गर्भ में हो तभी से संस्कार देना शुरू कीजिए। अभिमन्यु को गर्भ में ही संस्कारित किया गया था, अष्टावक्र को गर्भ में ही संस्कार दिए गए थे। इसलिए गर्भ से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। बच्चा गर्भ से बाहर आएगा तब की प्लानिंग मत कीजिए। जैसा बच्चा चाहिए वैसे घर में तस्वीर लगाइए, वैसे माहौल घर में तैयार कीजिए, बच्चा उस तरह से बनता हुआ चला जाएगा। हाँ, पुंसवन संस्कार में वैसे संस्कार बीज डाल दिए जाते हैं। और लड़के लड़कियों में भेद करना बंद कीजिए। लड़के लड़कियां एक समान है। जिसके घर में पहली लड़की होती है समझिए परमात्मा की सबसे बड़ी अनुकंपा बरसती। इसलिए आजकल जो लड़कियां पैदा होती है बाहर कर देते हैं लोग, खास करके महिलाओं को बाहर करते हैं। महिलाओं को इसमें कोई रोल ही नहीं है। लड़की पैदा और इससे महिला क्या करेगी। थोड़ा सा विज्ञान जानते हो तो क्रोमोजोम 2 तरह के होते हैं, एक्स और वाई क्रोमोजोम। एक्स वाई दोनों केवल पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं में केवल एक्स होती है। एक्स एक्स मिलेंगे तो लड़की होगी, एक्स वाई मिलेंगे लड़के होंगे। अब वो तो पुरुष पर डिपेंड करता है कि एक्स निकले या वाई निकले। वाई निकलेंगे तो बच्चे लड़के होंगे, एक्स ही निकलेंगे तो इसमें महिलाओं का क्या रोल है इसमें। तो जो मूर्ख हैं, मूर्खों को आप कौन समझा सकते हैं। तो लेकिन जो पढ़े लिखे लोग वर्ग हैं वो थोड़ा सचेत हों और अनीति चाहे माँ बाप करे या भाई बहन जो भी करे प्रतिकार कीजिए, आवाज उठाइए। अनाचार बढ़ता है तब, सदाचार चुप रहता है जब। ये मुगल वंश इसलिए उछल रहे हैं क्योंकि हम लोग सब शांत बैठे हैं। यदि सब एक एक लाठी लेके निकल जाए बाहर तो पाकिस्तान के बॉर्डर कम पड़ जाएंगे से भागने के लिए। इसलिए अनाचार के प्रति आवाज उठाइए।
पांचवा सुख जो है वो है विद्या का दान। जो भी आपने सीखा है, खास करके यहाँ पर जो भी आपने सीखा 5-6 दिनों में, उसको जाकर के घरों में लोगों को बताइए, अपने सगे संबंधियों को बताइए। फोन पर बात करें तो यही सब बातें कीजिए कि यहाँ ये सब चीजें बताई गई, ऐसा जीवन जियो, तुम ऐसा क्या करते हो, इस तरीके की चर्चाएं कीजिए। तो विद्या बांटने से बढ़ती है। विद्या एक ऐसा चीज है, ऐसा धन है, जिसे जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। इसलिए आप लोगों को पकड़ पकड़ के बिठा बिठा के इतना हम लोग बताते हैं, ताकि आप लोग और भी लोगों को बताएं। छठवां सुख है अपना मकान, कमाते जाएं और भाड़ा भरते जाएं, तो वो भी कौन सा सुख है ना। तो इसलिए यदि अपना मकान छोटा सा ही झोपड़ी है, लेकिन यदि उसमें पैसे तो बचेंगे, अपना मकान होगा। सातवां सुख है सबसे न्यारा, भगवान जिन्हें लगता हो प्यारा। ऊपर के सारे सुख हो, लेकिन भगवान से यदि हम दुश्मनी कर बैठे, जैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ने करके बैठा था, भगवान विष्णु का जिसने नाम लिया उसे मौत के घाट उतार दिए, चाहे अपना बेटा प्रहलाद ही क्यों ना। तो जब भगवान से यदि हम नफरत करेंगे तो सारे धन संपत्ति सब रखी रह जाएगी, लेकिन भगवान नरसिंह के रूप में आएंगे और पेट चीर करके सारा अतड़ी बाहर कर देंगे। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते थे कि मेरा खाते हो तो मेरा काम करो, नहीं तो अतड़ी फाड़ करके सब निकाल लेंगे बाहर। तो गुरुदेव डांटते बड़े जोर से थे। इसलिए खाते हैं उनके पढ़ते हैं, उनके ज्ञान को लेते हैं, तो हम सबका कर्तव्य है कि उनके ज्ञान को जन जन तक पहुंचाए। जो उनकी अपेक्षाएं थी, जो उनका स्वप्न था, वो हर जगह पहुंचे, तभी गुरुदेव हम सबसे खुश होंगे। नहीं तो केवल कमाते खाते रहें और बस गुरुदेव की जय करते रहें तो कुछ नहीं होने वाला है। जिस काम के लिए उन्होंने भेजा है उस काम को हम करें। इसलिए हमने उस दिन कहा था कि आप सभी ऐसे नहीं आ गए, यहाँ पर आने वाले तो 40 थे, आए 24, तो कहीं ना कहीं आपसे गुरु जी को काम करवाना है। इसलिए गुरुदेव यहाँ बिठा करके गायत्री मंत्र बुलवा रहे हैं, जयकार लगवा करके आपको सुनवा भी रहे। तो जो भी आप सीखे हैं, जो भी किताबें अभी तक खरीद चुके हैं, उन किताबों को पढ़िए, लोगों को बताइए। ये वीडियो सब शेयर कीजिए, लोगों को अगले शिविर के लिए मोटिवेट कीजिए आने के लिए। जितना भी आपने लाभ लिया अपने कर्म के हिसाब से या हमारे प्रयासों के हिसाब से, अपने प्रयासों के हिसाब से जो भी आपको लाभ मिला, वो सब लाभ लोगों को बताइए और अच्छाइयों का प्रचार कीजिए। ठीक है, चलिए एक भजन है नेचुरोपैथी का, उसके हिसाब से फिर इसको खत्म करेंगे। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, प्रकृति माता की, गौ माता की, धरती माता की। इसको भजन के जैसा है, इसको ताली बजा के अच्छे से गाएंगे। गए नेचुरोपैथी अपना कर, जीवन उज्ज्वल करना। नेचुरोपैथी अपना कर, जीवन उज्ज्वल करना। जब रोग कोई आवे, तत्काल भगा देना। जब रोग कोई आवे, तत्काल भगा देना। नेचुरोपैथी अपना कर, जीवन उज्ज्वल करना। नेचुरोपैथी अपना कर, जीवन उज्ज्वल करना। जब रोग कोई आवे, तत्काल भगा देना। जब रोग कोई आवे, तत्काल भगा दे। अब अगला लाइन सुनिए क्या बोल रहे हैं। 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। आकाश अग्नि समीर, मिट्टी पानी से बना शरीर। आकाश अग्नि समीर, मिट्टी पानी से बना शरीर। होगा विलीन एक दिन, चाहे अमीर हो या गरीब। होगा एक दिन विलीन, चाहे अमीर हो या गरीब। एनिमा की मदद लेकर उपवास करा देना। एनिमा की मदद लेकर उपवास करा देना। जब रोग कोई आवे,
तत्काल भगा देना, जब रोग कोई आवे तत्काल भगा देना। नेत्रोपति अपना कर जीवन उज्ज्वल करना, जब रोग कोई आवे तत्काल भगा दे। अब उपवास के बाद क्या करेंगे? निमा के बाद उपवास करेंगे। उपवास के बाद फिर उपवास जब हो पूरा रसाहार करा देना। उपवास जब हो पूरा रसाहार करा देना। रसाहार जब हो पूरा फलाहार करा देना। रसाहार जब हो पूरा फलाहार करा देना। धीरे धीरे शरीर से कचरे को हटा देना। धीरे धीरे शरीर से कचरे को हटा देना। जब रोग कोई आवे तत्काल भगा देना। नेचुरोपैथी अपना कर जीवन उज्ज्वल करना। जब रोग कोई आवे तत्काल भगा देना। जब रोग कोई आवे तत्काल भगा दे। ये तो शारीरिक रोगों के लिए था। मानसिक के लिए क्या है? जैसा जो खाएगा अन्न वैसा ही बनेगा मन। जैसा जो खाएगा अन्न वैसा ही बनेगा मन। जैसा जो पिए पानी वैसी ही बने वाणी। जैसा जो पिए पानी वैसी ही बने वाणी। काम क्रोध लोभ और मोह, काम क्रोध लोभ और मोह अहंकार मिटा देना। काम क्रोध लोभ और मोह अहंकार मिटा देना। जब रोग कोई आवे तत्काल भगा देना। जब रोग कोई आवे तत्काल भगा देना। नेचुरोपैथी अपना कर जीवन उज्ज्वल करना। नेचुरोपैथी अपना कर जीवन उज्ज्वल करना। जब रोग कोई आवे तत्काल भगा देना। जब रोग कोई आवे तत्काल भगा देना। बोली धरती माता की, यज्ञ भगवान की, गौ माता की। समझ गए? ये पूरे नेचुरोपैथी का सारांश है और इसीलिए हम लोग नेचुरोपैथी कराते हैं। और कितना लेट है? हाँ, इसको डाल देंगे। हाँ हाँ हाँ, ये भजन जो यहाँ लिखा हुआ है उसकी हम दे देंगे फोटो खींच लेते हैं, हमारे ग्रुप पे डाल देंगे, सबको मिल जाएगा। ठीक है। तो बस 2 मिनट और लेंगे आपसे। कल रात में जो क्लास नहीं हो पाई थी ना, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। नेचुरोपैथी अपना कर जीवन को उज्जवल।
अब वो क्या है कि ये चलिए 2 मिनट और लेंगे बस, फिर क्लास जो है अंतिम है आपकी। अब क्लास आपकी नहीं होगी, है ना। तो अंतिम लिख लीजिए पंच तत्व, लिखिए 5 तत्व की चिकित्सा आप घर पर कैसे लेंगे। 2 मिनट में बता देते हैं आपको, 2-3 मिनट में। ये कल ही बताना था शाम में, आपको लेट हो गई इसलिए कल छूट गई है। लिखिए पंच तत्व चिकित्सा। पंच तत्व चिकित्सा। पंच तत्व चिकित्सा। पहली चिकित्सा मिट्टी चिकित्सा लिखिए। पहली चिकित्सा मिट्टी चिकित्सा। पहली चिकित्सा है मिट्टी चिकित्सा। कौन कौन से चिकित्सा लिए आप लोग मिट्टी के लिए? हाँ? मिट्टी पट्टी लिखते चलिए फटाफट। मिट्टी पट्टी। मिट्टी चिकित्सा के लिए आपने क्या लिया वो लिखना है इसमें। मिट्टी की पट्टी। और क्या लिए? कल स्नान नहीं किया आप? उसके पहले गर्म से वो सब अलग है ना। मिट्टी के लिए क्या किया? मिट्टी तत्व के लिए क्या किया आप शरीर में? मिट्टी की पट्टी लिए मिट्टी स्नान और वो स्नान जो किए, ये दोनों जो है पृथ्वी तत्व बढ़ाने के लिए दोनों हम लोग कराते हैं। पृथ्वी तत्व बढ़ाने के लिए अन्न का भी है। आपने आहार जो लिया है अभी तक वो भी मिट्टी पृथ्वी तत्व के लिए, ठीक है। मिट्टी स्नान और मिट्टी पट्टी जो आपने लगाया है, तो घर में भी यदि पृथ्वी तत्व की चिकित्सा करनी है तो आपको यही दोनों टेक्निक वहां पर लगाने पड़ेंगे। जमीन से 3 फीट नीचे कहीं की भी मिट्टी निकाल लीजिए और उसको रात में भिगो करके सुबह पट्टी बना करके रख लीजिए, जहां भी कष्ट हो, दर्द हो, जो भी हो। 3 फीट नीचे की। तो ऊपर की मिट्टी फिर कोई काम की नहीं है ना। लेबर लगवा के खुदवाइए। हाँ लेबर वही है, या कहीं कहीं न कहीं मिल जाएंगे आपको। आपके पास में है लेबर। ऐसे आप बोल रहे हैं जिसके पास मनीराम ना हो क्या? चलिए ठीक है। तालाब में रहेगा तो नहीं। रखे हुए तालाब में अगला लिखिए, पृथ्वी के बाद अगला लिखेंगे जल चिकित्सा। ये अच्छा जल चिकित्सा के लिए लिखिए, जल चिकित्सा के लिए लिखिए जल नेति, रबड़ नेति, कुंजल। जल नेति, रबड़ नेति, कुंजल। जल चिकित्सा। जल नेति पॉट मिला हुआ है, उसे करेंगे, आपको पता हो ही गया। आप दूसरा रबड़ नेति भी कुछ लोगों का हो गया है, जिनका नहीं हुआ सप्ताह में 1 दिन ही किया करेंगे रबड़ नेति। जल नेति रोज कर सकते हैं आप। कुंजल सप्ताह में 1 दिन करेंगे। हाई बीपी वाले सौंफ के पानी से करेंगे, बाकी सब नॉर्मल गुनगुना पानी से सेंधा नमक डाल के कर सकते हैं। कुंजल हो गया, 3 लिखे। हाई बीपी वाले कुंजल सेंधा नमक सौंफ से, हाई बीपी वाले सौंफ से करेंगे। चौथा लिखिए उसी में एनिमा करना है। कुंजल। जलनीति तो क्या जल नेति रोज कर सकते हैं, साल्टेड वरना है। ठीक है। चौथा लिखिए इसमें एनिमा। एनिमा इसका क्या अच्छा इसी जल चिकित्सा में लिखिए एनिमा। जल चिकित्सा में लिखिए एनिमा। कटी स्नान, रीढ़ स्नान। जल चिकित्सा में लिखिए एनिमा, कटी स्नान, रीढ़ स्नान, पैर स्नान। कटी स्नान, रीढ़ स्नान, पैर स्नान सब जल चिकित्सा के लिए। जल जो है सबसे अधिक टॉक्सिन को खींच के बाहर फेंकता है, इसलिए मरे हुए, इसलिए सर्प कटे हुए, जिनको सर्प काटा हो या बिच्छू काटा हो, उसको उठाकर नदी में फेंक दीजिए, वो व्यक्ति जिंदा होकर वापस आ जाएगा। कटी स्नान, रीढ़ स्नान 15 मिनट। कटी और रीढ़ ये कही है। अच्छा कटी नहीं, कटी कमर के लिए, रीढ़ रीढ़ के लिए नहीं। 15 मिनट यदि गर्म लेंगे, वो भी समझ लीजिए, 15 मिनट यदि गर्म लेंगे तो 5 मिनट ठंडा भी लेंगे। रीढ़ स्नान अभी 3-1 के रेशियो में चलते हैं। क्या हो गया? रीढ़ स्नान हुआ नहीं है। रीढ़ स्नान आपको कराया, को पता नहीं चला। आपके रीढ़ पर वो गर्म स्टीम लगा करके या फिर हमने ठंडी पट्टियां लगाई थी, वही है। ऐसे उसकी टब आती है, वो टब यहाँ पर नहीं थी इसलिए वो उपाय लगाया गया था। एक टब आती है 4000 में, आपकी कटी और रीढ़ के जितने भी इंस्ट्रूमेंट सब 4-4 हजार के लगभग आ जाते हैं। 4000 में स्टीम बाथ, 4000 में सब 4 के रेंज में आते हैं। यदि मंगाना हो तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, नंदू भैया से कांटेक्ट कीजिएगा या आपके घर पर से डिलीवरी करा देंगे, होम डिलीवरी। तो कटी की रीढ़ जैसे कटी वाली थी उसी तरीके से रीढ़ की आती है, उसमें लेटना पड़ता है। पैर बाहर निकाल करके लेटेंगे और ये पूरी रीढ़ आपकी पानी में डूबी हुई रहेगी, ठीक है। तो गर्म ठंडा दोनों लेंगे। में कर सकते हैं। जिनके शुगर बढ़े हैं वो सब करेंगे गर्म रीढ़ स्नान। और
इसके बाद और बताया रीढ़ स्नान के बाद में आप कटी रीढ़, यही दो बताए। कटी रीढ़ और एक और स्नान बताया पैर स्नान, पैर पैर स्नान, पग स्नान। गर्म पानी। ठीक है। तो गर्म और ठंडा का जो रेशियो होगा 3:1 का रहेगा। 3 मिनट यदि गर्म लेंगे तो 1 मिनट ठंडा भी लेंगे। तो किताब में सब लिखा है क्या? उसमें भी लिखा हुआ है। हाँ उसमें लिखा है। ठीक है। कटी स्नान हो गया, रीढ़ स्नान हो गया, पैर स्नान हो गया, ये सब जल चिकित्सा के लिए। अगला लिखिए शुगर के लिए क्या बताया? रीढ़ गरम रीढ़ स्नान। गरम मतलब जला नहीं लेंगे, गुनगुना रहेगा। अगला लिखिए अग्नि चिकित्सा। अग्नि चिकित्सा पहला लिखिए साइनस सेक। पहला लिखिए साइनस सेक, जो सुबह सुबह भाप पी रहे थे नाक और मुंह से। कफ जुकाम सर्दी हो, सिर भारी हो, लीजिए साइनस सेक, जुकाम सर्दी सब बाहर हो जाएंगे। अगला लिखिए साइनस सेक के बाद लिखिए भाप स्नान। भाप स्नान, गरम बोतल की सिकाई। भाप स्नान, गरम बोतल की सिकाई, सब अग्नि चिकित्सा के लिए। साइनस, भाप स्नान, गरम बोतल सेक या गरम बोतल की सिकाई। चौथा लिखिए सूर्य स्नान। चौथा लिखिए सूर्य स्नान। ये 4 स्नान, 4 जो चिकित्सा हैं वो सब हैं अग्नि तत्व को बढ़ाने या कम करने के लिए। चौथा लिखिए वायु चिकित्सा। चौथा लिखिए वायु चिकित्सा, सभी प्रकार के प्राणायाम। सभी प्रकार के प्राणायाम, वायु चिकित्सा, सभी प्रकार के प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, जितने हैं सभी प्रकार के प्राणायाम हमारे शरीर के वायु को नियंत्रित करता है। सभी प्रकार के प्राणायाम, ठीक है। वायु वाले में लिखिए यज्ञ चिकित्सा। यज्ञ चिकित्सा वायु तत्व को शुद्ध करता है यज्ञ, इसलिए घर पर यज्ञ जरूर किया करें। ये वाले ये यज्ञ कुंड है, आपको 150 रुपए मिल जाएंगे। ऑनलाइन में ऑर्डर करेंगे तावलखेड़ा से घर पर पहुंच जाएगी। डिलीवरी चार्ज लगेंगे आपके, या नीचे में है तो पता कर लीजिए, एक एक डब्बे सब खरीद के ले जाइए। और जैसे यहाँ करते हैं, हाँ तो बढ़िया है, फिर यहीं से आप ले लीजिए। ये वाले कुंड जो है आपको मिल जाएंगे उसमें जो नीचे रखे हैं, और ये वाले 30 कंडे उसमें रहते हैं। हाँ हवन सामग्री भी है, रुई बत्ती भी है इसमें, केवल अपना घी जलाना है। घी आप ले लीजिएगा। ये जो स्टैंड है, ये स्टैंड उसी में मिलेंगे आपको। उसी में है सब। करना कुछ नहीं है, घी में बत्ती को डुबा लीजिए और बत्ती इसमें डाल दीजिए। बत्ती को जला करके ऊपर से कंडे रख लीजिए, और जो भी मंत्र आती है उस मंत्र से 5 बार 11 बार स्वाहा करके और थोड़ा सा प्राणायाम करके पूरे घर में घुमा दीजिए। और जो ये राख जो बच जाए आपकी, ये राख बड़े काम की चीज है। कहीं भी स्किन डिजीज हो आपको, इस राख को जो है गौमूत्र के साथ मिला करके और वहां पर लगा लीजिए। जो भी स्किन डिजीज है वो ठीक हो जाएंगे। सोराइसिस वाले जो उसको जरूर कीजिए। आंखों की यदि समस्या हो तो किसी सूती कपड़े के 8 परत बना लीजिए और इस राख को पानी में घोल करके छान लीजिए, आंखों में डालिए, आंख की रोशनी बढ़ेगी। कान में दर्द हो तो उसको डालेंगे कान में, कान की ठीक होगी। उसको पी भी सकते हैं, पीना तो दूर की बात है, अमेरिका वाले लोग इसको खा रहे हैं, सीधा खा रहे हैं अमेरिका में। हाँ इसको गौमूत्र में इसको मिला करके लगाने की, मत ले गौ। अमेरिका वाले इसको खा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि दुनिया के सबसे बुद्धिजीवी वर्ग हैं। राख जो खा रहे हैं जला जला करके, बड़े बड़े बीमारियों में राहत मिल रही है। पेटेंट भर ना कर पाए तो सब तो हम लोग बेच ही रहे हैं ना। हमने तो अपना शरीर बेच दिया कोरोना में। एक्सपेरिमेंट कर लो हमारे शरीर पर, अपना शरीर कहाँ रहा हमारा। चलिए अगला लिखिए, वायु तत्व लिख लिए, सभी प्रकार के प्राणायाम और यज्ञ। अगला लिखिए सबसे महत्वपूर्ण है आकाश चिकित्सा। आकाश चिकित्सा, आकाश तत्व की चिकित्सा कैसे करेंगे? पहला लिखिए उपवास, जो आप किए थे गुरुवार को। पहला लिखिए उपवास। जितने व्रत उपवास अनुष्ठान जब तप होते हैं सब आकाश तत्व की शुद्धि के लिए होते हैं, लेकिन हम लोग उपवास के नाम पर, व्रत के नाम पर इतने कचरे डाल लेते हैं शरीर में कि धज्जियां उड़ा देते हैं व्रतों की, है ना। इसलिए व्रत जैसा हमने आपको कराया वैसा व्रत कीजिए, वही नियम है व्रत के करने का। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि उपवास के दिन सिर्फ और सिर्फ जल पर रहें, है ना। तो उपवास भी लिख लीजिए, कौन कौन से उपवास हैं। पहला उपवास लिखिए फलाहार,
जिसमें केवल फल पर रहा जाता है। दूसरा लिखिए रसाहार, जिसमें केवल रस पर रहा जाता है। तीसरा लिखिए जलाहार, जिसमें सिर्फ जल पर रहा जाता है। चौथा लिखिए अल्पाहार, जिसमें एक टाइम कोई भी ठोस पदार्थ ले सकते हैं, चाहे वो खिचड़ी हो या दलिया हो। खिचड़ी दलिया एक टाइम ले सकते हैं अल्पाहार में। अब पांचवा लिखिए आनक उपवास। आनक 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 उपवास जो होता है, इसमें कुछ भी नहीं लेते हैं, सूर्य की रोशनी पर रहते हैं। सूर्य की रोशनी को पी करके रहते हैं, जो कि आध्यात्मिक साधना वाले जो उच्च स्तरीय साधक है वही कर पाते हैं। इसलिए हमारे लिए हम जो शुरू करें वो करें अल्पाहार से। एक टाइम का भोजन छोड़ करके एक टाइम भोजन लीजिए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। फलाहार कीजिए, रसाहार कीजिए, जलाहार कीजिए। तो सबसे पहले लेंगे अल्पाहार, दूसरा लेंगे फिर फलाहार, तीसरा कर सकते हैं रसाहार, चौथा कर सकते हैं जलाहार, और पांचवा जो अंतिम है वो है आनक उपवास, सूर्य की रोशनी को पी करके। छठ का जब व्रत होता है बिहार में, वहां पर लोग सूर्य की रोशनी को पी करके 36 घंटा तक उपवास करते हैं। तो वो है आनक उपवास। शाम को खाते लोग नहीं खाते। आप करते हैं छठ? नहीं करते, हमारे पड़ोस हाँ, तो वो गलत करती हैं। 36 घंटा का उपवास चलता है। लौकी चावल एक दिन खाते वो उपवास का जो दिन होता है उसकी बात हो रही है, खड़ने के बाद की बात हो रही है। खड़ने के बाद जिस दिन की मीठी वाले खीर बनते हैं, उसी खीर को खाने के बाद फिर 36 घंटे के उपवास चलते हैं। महिलाएं रहती है, सूर्य की उपासना जो है वो उपवास है। ये नवरात्र में जो 9 दिन रहा जाता है, ये नहीं है सूर्य का उपवास। सूर्य का उपवास सब तो सूर्य ही है। दुनिया में सूर्य के अलावा क्या है आपके पास? नवरात्र में कैसे आप रहते हैं? केवल उसमें इष्ट अपने चेंज हो जाते हैं। उसमें देवी इष्ट बन जाती है उपास से, इसमें सूर्य बनते हैं। और लिखे ना, बस हो गया। एक ही उपवास थोड़ी अभी भरा हुआ है आकाश तत्व में। उपवास लिखे, अगला लिखिए। उपवास से आकाश तत्व की शुद्धि होती है। अगला लिखिए यज्ञ। यज्ञ से भी आकाश तत्व की शुद्धिकरण है। यज्ञ एक ऐसा माध्यम है जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक सभी की चिकित्सा एक साथ करती है। यज्ञ पर्यावरण और वातावरण की शुद्धि करता है यज्ञ। उपवास हो गया, यज्ञ हो गया। अगला लिखिए स्वाध्याय। स्वाध्याय, स्वाध्याय का दो अर्थ है। पहला अर्थ है स्वयं का अध्ययन करना, हम क्या हैं, हमारी कितनी हैसियत औकात है, कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, इसका सही सही मूल्यांकन करना स्वाध्याय है। और दूसरा है महापुरुषों के द्वारा लिखे हुए सत साहित्य का अध्ययन भी स्वाध्याय कहलाता है। लेकिन ये बाहरी स्वाध्याय है। वास्तविक स्वाध्याय है स्वयं का मूल्यांकन करना। तो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखे गए 3500 में से कोई भी पुस्तक पढ़िए, वो है स्वाध्याय। और पढ़ने के बाद उसको अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। केवल पढ़ करके लेक्चर मत दीजिए, पढ़िए और अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। सादा जीवन उच्च विचार है, लेकिन अपने ऊपर उसको अप्लाई करेंगे तभी वह स्वाध्याय पूरा होगा, नहीं तो फिर वो ऐसे रह जाएंगे, है ना। तू कहता कागज के लेखी, मैं कहता आखन के देखी। जब ये तब होगा जबकि हम पढ़ेंगे और अपने पर उतारेंगे, नहीं तो फिर वही नेतागिरी करते रह जाएंगे, है ना। डाटा इकट्ठा करते रहेंगे, हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने ये किया, हुआ दुनिया में कुछ नहीं, सब बस कागज पर ही रह गया। आकाश तत्व के लिए उपवास है, यज्ञ है, स्वाध्याय है, सत्संग है, जो आप 6 दिन से बैठ करके 3 टाइम यहाँ कर रहे हैं। सत्संग हमारे मन को ऊंचा उठाता है। हमारे मनों को ऊंचा उठाने में सबसे बड़ा रोल है सत्संग का। सत्संग कहते हैं सत्पुरुषों का संग ही सत्संग है। गंजड़ी नसीड़ी जुड़ड़ी के पास बैठ करके बैठना सत्संग नहीं है। जो सत्पुरुष हैं, जैसे आप सब गुरुदेव के सामने बैठे थे, माता जी के सामने बैठ करके पूरी सत्संग हुई, तो आप सभी महापुरुषों के सम्मुख बैठ करके सत्संग को किया, माध्यम कोई भी हो, तो यह सत्संग है। उपवास, यज्ञ, स्वाध्याय और सत्संग। अगला लिखिए ध्यान। जितने भी आपने यहाँ देखा होगा कि 6 दिन तक 6 प्रकार के ध्यान कराए गए आपको, वो 6 प्रकार के जो ध्यान है वो सभी हमारे आकाश तत्व को बढ़ाने वाला है। अगला लिखिए गायत्री मंत्र का जप। गायत्री मंत्र का जप आकाश तत्व की सबसे अधिक शुद्धि करता है। उसके अलावा कोई भी मंत्र हो, वैदिक मंत्र हो, लौकिक मंत्र हो, वो सभी आकाश तत्व की शुद्धि करता है। लेकिन सभी में सर्वोत्तम है गायत्री मंत्र। सभी मंत्रों का मुकुटमणि कहा गया है गायत्री मंत्र को। तो गायत्री मंत्र का जप जरूर किया करे घर पर।
ठीक है, इतने तरीके हैं आकाश तत्व की शुद्धि करने के लिए, सब जरूर किया करें। और यदि कभी भी बीमार पड़ना नहीं चाहते हैं तो भगवान सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कीजिए। भगवान सूर्य को, उगते हुए सूर्य को अर्घ देना शुरू कीजिए। आपकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के जो ताप हैं, दुख हैं, सब दूर होंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो कि उगते हुए सूर्य को कब देखे थे इनको याद भी नहीं होगा। जब आंख खुलती है तो सूर्य उनके सिर पर होते हैं, तो उगते हुए सूर्य कहाँ देखें लोग। इसलिए यदि जीवन में तरक्की चाहते हैं तो उगते हुए सूर्य को देखें, नहीं तो फिर डूबते हुए सूर्य को देखेंगे तो जीवन भी हमेशा डूबता ही हुआ दिखेगा। इसलिए भगवान सूर्य से पहले जगिए और उगते हुए सूर्य को रोज देखिए। अक्षय कुमार जो भी भला हो, बुरा हो, गंदा सही, जो भी फिल्म बनाता हो, लेकिन वो कहते हैं कि रोज हम उठते हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उगते हुए सूर्य को ना देखा और गायत्री मंत्र का उच्चारण ना किया। गोविंदा जो है अपने जीवन से निराश, हताश हो चुका था। आपकी अदालत में भी कभी सुनेंगे गोविंदा को बोल रहे हैं कि मैं शांति कुंज आया था और वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करें। और 1 साल तो उसने अनुष्ठान किया। अनुष्ठान जैसे पूरा हुए कि बॉलीवुड में उसके तांते लग गए फिल्म बनाने के, और आज देख रहे हैं अच्छी जगह पर। और साल में 2 बार वो आते ही हैं शांति कुंज, वो हर हाल में पत्नी के साथ, बच्चे के साथ पहुंचते हैं शांति कुंज। तो ऐसा उनका कहना है, मानना है कि सूर्य की उपासना और गायत्री मंत्र की साधना से ही हम इतना बन पाए, नहीं तो हम कब के सुसाइड कर लिए होते। तो जितने भी महापुरुष उसके जीवनी को यदि पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं गायत्री मंत्र का स्थान जरूर है इसमें। इसलिए जीवन में यदि तरक्की चाहते हो, निरोग जीवन, स्वस्थ जीवन, शांतिमय जीवन चाहते हो, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, तो भगवान सूर्य जो जगत की आत्मा है उसे जल चढ़ाना शुरू कीजिए। तांबे के लोटे में 1 लोटा जल चढ़ाइए। गीले बदन चढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यदि पानी रहते हैं शरीर पर तो जो भी रेडिएशन आते हैं सूर्य से उससे ज्यादा एब्जॉर्व करता है, क्योंकि पानी में एब्जॉर्बिंग पावर अधिक होती है। लेकिन डॉक्टर साहब, अपने यहाँ पे ये नियम है कि नहा धोकर के पूजा किया जाए, कि पूजा समाप्त हो जाए तो जल का पात्र नहीं सूखा हो जाता है। आम नियम है, लेकिन आप ध्यान दीजिए तो पुराने समय में जो ऋषि महात्मा स्नान, आप तो घर में हम नहाते हैं ना बाथरूम में, तो फिर पोंछ करके सीधा चले जाते हैं, लेकिन वो उसी को दे दीजिए। लेकिन ऋषि महात्मा पुराने समय में जब जाते थे नदी नहा स्नान करने के लिए, तो वहीं स्नान करते हुए कमर से ऊपर पानी में वो सूर्य को अर्घ देते थे। तो लोग पहले बाहर ही आते थे, तो अब सिस्टम चेंज हो गई। आज भी वही है, पहले उसको इसके तो देते ही, आज भी जो बाहर स्नान करते हैं ना चापाकल पर या कुएं पर, तो आज भी देखेंगे कि वहीं देते हैं जल। लेकिन आजकल वो हो गई है बंद कमरे वाले, तो बाहर में दीजिए तो सही, ना दीजिए गीला बदन तो बाद में दीजिए, लेकिन दीजिए। और देने के बाद थोड़ा सा जल बचा लीजिए। उसमें जो जल देते हैं पूरा पलट मत दीजिए लोटा, थोड़ा सा जल बचा लीजिए और उस जल को हाथ में लेकर के भगवान सूर्य का प्रसाद समझ करके पी जाइए और पूरे सिर में लपेट लीजिए। तब तो गीला हो जाएगा सिर आपका, है ना। उस जल जो बचे उससे पूरे ललाट पर और पूरे सिर में उसको मल लीजिए। अब मल करके थोड़ा देर खड़ा होकर गायत्री मंत्र कर लीजिए, भगवान सूर्य का तेज आपके मस्तिष्क सोख लेंगे। ठीक है, इतना कर सकते हैं तो इसको कीजिए। भगवान सूर्य की उपासना सब कीजिए। किसी न किसी तरीके से भगवान सूर्य की उपासना हर धर्म संप्रदाय में घुसा हुआ है, जितने भी मत मजहब हैं सब में घुसा हुआ है। अब ब्रह्म मुहूर्त की महिमा सब मजहबों में, जितने भी मत हैं, जितने भी पंथ हैं, सभी में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व है। ये जो सुबह सुबह लोग जो चिल्लाते हैं कि मेरा ही सबसे बड़ा है, दूसरा सब जो बेकार है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में ही जग करके चिल्लाते हैं। गुरुद्वारा से भी आवाज सुबह सुबह ही आती है और अपने यहाँ तो फिर आती है सुबह सुबह। तो ब्रह्म मुहूर्त की व्याख्या हर जगह है, महत्व इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागिए। विवाह के लिए एक मुहूर्त होता है, हम लोग पंडित जी के पास पहुंचते हैं कि विवाह के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। उसी प्रकार से ब्रह्म से मिलने का जो मुहूर्त है उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। यदि परमात्मा से मिलना हो तो ब्रह्म मुहूर्त में जगिए। स्नान ध्यान ना कर सके तो पैर हाथ धो करके, शौच करके, चादर डाल करके रजाई के अंदर घुस करके सोइए नहीं, बैठ करके गायत्री मंत्र का जप कीजिए। भगवान को आपके नहाने ना नहाने से कोई लेना देना नहीं। आपका मन पवित्र होना चाहिए, भावनाएं पवित्र होना चाहिए, तो भगवान आपके सामने आएंगे। ठीक है, आइए कमर गर्दन सीधी। आपकी क्लास जो है अब समाप्त हो चुकी है। अब चलेंगे, कूच करेंगे कुरुक्षेत्र के मैदान में, जिसके लिए आज तक तैयारी कर रहे थे। आइए शांति पाठ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा
शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेदि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोली वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, दादा गुरु महाराज की, जन्मभूमि अवलखेड़ा की, तपोभूमि मथुरा की, शांति कुंज हरिद्वार की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गंगा माता की, हनुमान जी महाराज की, अपने अपने माता पिता की। ओम नमः पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। सभी को प्रणाम। हाथों को रगड़ी, आंख से लगाइए, एक दूसरे को प्रणाम करें। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ युग पा। एनिमा लगाने तो सब सीख गए हैं ना? कोई ऐसे हैं जो एनिमा लगाने अभी तो नहीं सीख पाए? घर